नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के फटाफट रिवीजन में आपका तहे दिल से स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो 31वां व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया? तो 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, जल्दी से बताइए। तो ये सम्मान है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान पाटलिपुत्र की समार्गी उपन्यास के लिए दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है शरद पगारे को। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की समार्गी उपन्यास के लिए ये इन्हें पुरस्कार दिया गया है। और प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को पुरस्कार मिला था प्रथम व्यास सम्मान। और कौन सी कृति के लिए? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार उन्हें मिला था। और पिछला जो 2019 का पुरस्कार है वो 30वां, वो किसे मिला था? कागज की नाव। कागज की नाव कृति के लिए नासिरा शर्मा को मिला था। किसे मिला था? नासिरा शर्मा को। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, हथियारों के आयात और निर्यात पर सीपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो हथियार आयातक, दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बना है? जल्दी से बताइए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो यार दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो हथियार के आयात और निर्यात पर सीपरी की रिपोर्ट जारी हुई है, जो उसमें दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी हथियार मंगाने वाला देश, दूसरे देशों से हथियार आयात करने वाला, तो वो बना देश कौन सा बना है? वो बना है भारत। तो प्रथम कौन सा है? तो प्रथम देश है वो है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। और दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन से हैं? तो हथियार निर्यातक यानी दूसरे देशों को निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, क्वाड संगठन में शामिल राष्ट्रों की संख्या कितनी है? तो क्वाड संगठन में शामिल राष्ट्रों की संख्या 4 है। तो कौन कौन से हैं? वो है जापान है, अमेरिका है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा है? चौथा देश है वो है भारत। कौन सा है? भारत। और इसकी शुरुआत है वो जिसे यानी भारत के औपचारिक राजनीतिक मंच से, जिसे जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पहल पर 2007 में शुरू किया गया था। 2007 में शुरू हुआ था। और इसकी पहली वर्चुअल बैठक है वो अभी जो हुई है वो अमेरिका में हुई है, और जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत ये बैठक हुई है, इस कारण ये वर्तमान में चर्चा में है। और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसरो व नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सिंथेटिक एपर्चर रडार किसका अवलोकन करेगा? तो ये किसका अवलोकन करेगा? तो ये अवलोकन करेगा पृथ्वी का। इसरो क्या है? इसरो है वो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और नासा को क्या है? नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो ये जो निसार, क्या है? निसार, इसरो व विकसित किए गए रडार का नाम क्या है? निसार। क्या नाम है? निसार। तो निसार का पूर्ण रूप क्या है? वो है, निसार का पूर्ण रूप क्या है? वो होगा इसरो, नासा इसरो, निसार। तो नी सा और रे, तो क्या होगा नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, ये होगा निसार। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंथेटिक। तो सिंथेटिक एपरेचर रडार, तो इसका पृथ्वी का अवलोकन करेगा। तो इस मिशन के तहत नासा एल ब्रांड प्रदान करेगा और इसरो है वो एस बैंड प्रदान करेगा। और इस कार्यक्रम के लिए वो दोनों के बीच समझौता 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014 में समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा जारी महिला कारोबार और कानून रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला है, वो मिला है 123वां स्थान मिला है। और भारत को 100 में से कितना स्कोर मिला है? वो मिला है 74.4 स्कोर मिला है। प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर कौन सा राष्ट्र है? जल्दी से बताइए। तो प्रथम इसका यानी 100 का स्कोर पाने वाले 10 राष्ट्र है, बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, और फ्रांस, आइसलैंड, आयरलैंड, लटाविया, लक्ज़मबर्ग और पुर्तगाल और स्वीडन इसमें शामिल है।
और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों की दृष्टि से देखें तो भारत से है वो नेपाल, चीन, और नेपाल और चीन है वो भारत से आगे हैं। श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की रैंकिंग है वो भारत से नीचे है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है फिनलैंड। कौन सा देश रहा है? फिनलैंड प्रथम स्थान पर रहा है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला 139वां स्थान। कौन सा स्थान मिला? 139वां स्थान मिला है, जबकि गत वर्ष भारत को मिला था 144वां स्थान मिला था। पड़ोसी देशों की दृष्टि से देखें तो भारत की स्थिति है वो सभी राष्ट्रों में है वो नीचे है, यानी चीन, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका, इस सभी की रैंकिंग है वो भारत से ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कौन सा महोत्सव शुरू किया गया? तो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया, और ये 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आरंभ ये उत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो यदि पूछा जाए आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक चलेगा, तो 15 अगस्त 2023 तक ये उत्सव चलेगा। और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी द्वारा है वो India@75 वेबसाइट है वो लॉन्च की गई। India@75 यानी 75 वेबसाइट लॉन्च की गई। अगला है, विषय आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो भारत के हैं वो 12 संस्थान शामिल है। तो इसमें सबसे ऊंचा है वो रैंकिंग है वो IIT मद्रास को मिली है। IIT मद्रास को कौन सी रैंकिंग मिली है? इसमें 30वीं रैंकिंग मिली है। इसके सहित भारत के कुल कितने संस्थान शामिल है? IIT मद्रास के सहित 12 संस्थान शामिल है। अगला है, मैत्री सेतु बांध। तो मैत्री सेतु बांध के बारे में कुछ तथ्य हैं। तो मैत्री सेतु बांध है वो किन देशों के मध्य है? तो मैत्री सेतु बांध जल्दी से बताइए। तो मैत्री सेतु बांध है वो किन देश के मध्य है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य। और कौन सी नदी पर है? तो ये फेनी नदी पे। कौन सी नदी पे है? फेनी नदी पर बनाया गया है मैत्री सेतु बांध, फेनी नदी। असम में